पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक निश्चिंत जीवन। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी महाराज के सत्संग प्रवचन से भाग 1। चिंता से निश्चिंतता की ओर। अंतःकरण की दो धाराएं होती है। एक होती है चिंता की धारा और दूसरी होती है चिंतन की धारा, विचार की धारा। जिसके जीवन में दिव्य विचार नहीं है, दिव्य चिंतन नहीं है, वह चिंता के खाई में गिरता है। चिंता से बुद्धि संकीर्ण होती है, चिंता से बुद्धि का विनाश होता है, चिंता से बुद्धि कुंठित होती है, चिंता से विकार पैदा होते हैं। जो निश्चिंत है वे दारू नहीं पीते, जो विचारवान हैं वे फिल्म की पटियों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। 100 वेश्याओं के पास जाना इतना बुरा नहीं जितना फिल्म में जाना बुरा है। ऐसा स्वामी माधव तीर्थ जी ने लालजी महाराज को कहा। लालजी महाराज पूर्व जीवन में नाटक के रसिया थे। नाटक देखने के लिए 2, 5, 10 मील चलना पड़े तो भी चलकर नाटक देख लेते। जब कमाने लगे तब अपने पैसों से दूसरों को भी नाटक दिखाने की वृत्ति बनी रहती। लेकिन वचन लग गए, सद्विचार उत्पन्न हो गया तो जीवन परिवर्तन हो गया। अभी आपके सामने ऊंचे आसन पर आदर योग्य हो रहे हैं। यह विचार का ही तो प्रभाव है। स्वामी माधव तीर्थ ने कहा कि 100 वेश्याओं के पास जाना उतना हानिकारक नहीं जितना फिल्म में जाना हानिकारक है। वेश्या में तो दिखेगा कि हानि है, लेकिन फिल्म के गहरे संस्कार में पता ही नहीं चलता कि हानि हो रही है। फिल्म में जो दिखता है वह वास्तव में सच्चा नहीं है, फिर भी हृदय में जगत की सत्यता और आकर्षण पैदा कर देता है। फिर हृदय में अभाव खटकता रहेगा। अभाव खटकता रहेगा तो चिंता के शिकार बन जाएंगे। चलचित्र विचार करने नहीं देंगे, इच्छा बढ़ा देंगे। हल्की संसारिक इच्छाओं से आदमी का विनाश होता है। विचारवान पुरुष अपनी विचार शक्ति से विवेक वैराग्य उत्पन्न करके वास्तव में जिसकी आवश्यकता है उसे पालेगा। मूर्ख आदमी जिसकी आवश्यकता है उसे समझ नहीं पाएगा और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको आवश्यकता मानकर अपना जीवन खो देगा। उसे चिंता होती है कि रुपये नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, गाड़ी नहीं होगी तो कैसे चलेगा, अमुक वस्तु नहीं होगी तो कैसे चलेगा। उसे लगता है कि अपने रुपये हैं, अपनी गाड़ी है, अपना साधन है, हम स्वतंत्र हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है तो परतंत्र हो गए, रुपये पैसे नहीं हैं तो परतंत्र हो गए। उन बेचारे मंद बुद्धि वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि रुपये पैसे से स्वतंत्रता नहीं आती। रुपये पैसे हैं तो आप स्वतंत्र हो गए, तो क्या रुपये पैसों की परतंत्रता नहीं हुई?
गाड़ी की, बंगले की, फ्लैट की, सुविधाओं की परतंत्रता हुई। इन चीजों की परतंत्रता पाकर कोई अपने को स्वतंत्र माने तो यह नादानी के सिवाय और क्या है। वास्तव में रुपए, पैसे, गाड़ी, मकान आदि सब तुम्हारे शरीर रूपी साधन के लिए चाहिए। साधन के लिए साधन चाहिए। तुम्हारे लिए इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वास्तविक स्वरूप में परम स्वतंत्र हो। तुमको अपने ज्ञान की आवश्यकता है। अपना ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तुम अपनी साधन शरीर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता मान लेते हो। साधन की आवश्यकता भी उतनी नहीं जितनी तुम मानते हो। आवश्यकताएं मन के नखरे हैं। शरीर साधन है। साधन की जो नितांत आवश्यकता है वह आसानी से पूरी होती है। जो बहुत जरूरी आवश्यकता है वह बहुत आसानी से पूरी होती है। जैसे पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता है, ज़्यादा परिश्रम नहीं है। कमाने में और रोटी बनाने में, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में और पचाने में परिश्रम है। अन्न से ज़्यादा जरूरत है जल की। जल प्राप्त करने में उतना भी परिश्रम नहीं है जितना अन्न प्राप्त करने में होता है। जल से भी ज़्यादा आवश्यकता है हवा की। जीने के लिए हवा अनिवार्य है। पानी बिना 2 घंटे रह सकते हो, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मूल्यवान हवा प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम करते हो? कुछ नहीं। हवा तो सदा सर्वत्र मुफ्त में उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर रूपी साधन को जो आवश्यकता है वह पूरी करने की व्यवस्था शरीर देने वाला दाता सृष्टिकर्ता ईश्वर ने की है। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले रच्यो प्रारब्ध, पीछे दियो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर। पहले इस देह का प्रारब्ध बना है, बाद में देह बनी। तुम्हारे इस साधन की जो आवश्यकता है उसकी पहले व्यवस्था हुई है, बाद में देह बनी। अगर ऐसा न होता तो जन्मते ही तैयार दूध नहीं मिलता। उस दूध के लिए तुमने हमने कोई परिश्रम नहीं किया था। माँ के शरीर में तत्काल दूध बन गया और बिल्कुल बच्चे के अनुकूल। ऐसे ही हवाएं हमने नहीं बनाई, सूर्य के किरण हमने नहीं बनाए, प्राण वायु हमने नहीं बनाया, लेकिन हमारे इस साधन को यह सब चाहिए तो सृष्टिकर्ता ने पहले बनाया। अतः इस शरीर रूपी साधन की जो नितांत आवश्यकता है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सृष्टिकर्ता की सृष्टि में आवश्यकता पूरी करने की व्यवस्था है। अज्ञान जनित इच्छा वासनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, वे ही भटकाती है सबको। इच्छाएं हमारी बेवकूफ़ी से पैदा होती है और आवश्यकताएं सृष्टिकर्ता की संकल्प से पैदा होती है। शरीर बना कि उसकी आवश्यकताएं खड़ी हुई। सृष्टिकर्ता का संकल्प है कि तुम मनुष्य जन्म पाकर मुक्त हो जाओ। अगर तुम अपने को सृष्टिकर्ता के संकल्प से जोड़ दो तो तुम्हारी मुक्ति आसानी से हो जाएगी। तुम अपनी नई इच्छाएं बनाकर चिंता करके अपने को कोसते हो तो तुम कर्म के भागी बन जाते हो। जैसे किसी ने गुनाह किया और जेल में है, 4 साल की सजा हुई। अब जेल का जैसा नियम है ऐसा वह चलता रहे तो 4 साल कट जाएंगे, वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह जेल में गड़बड़ी करे, तूफान करे, अपराध करे
तो सजा बढ़ जाएगी। ऐसे ही जीव इस संसार रूपी कारावास में आए हैं। कोई मनुष्य होकर आया है, कोई पशु होकर आया है, कोई पक्षी होकर। जो लोग समझते हैं कि हम संसार में 4 दिन सुख भोगने के लिए आए हैं, उन हतभागियों को पता ही नहीं कि संसार सुख लेने की जगह नहीं है। सुख लेगा कौन, यह जरा खोजो। अपने शरीर रूपी साधन को तुम सुखी करना चाहते हो। साधन जड़ है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें अपना पता नहीं, तुम्हारी कल्पना ही है कि हो जाए। यही कारण है एक वस्तु पर किसी की कल्पना बन जाए, यह मिल जाए तो मैं सुखी, तो उस कल्पना वाले को वह वस्तु सुखद भासती है। वही वस्तु दूसरे को सुखद नहीं भासती। शराबी, कबाबी, मांसाहारी को ये तुच्छ चीज़ें सुख देती है, जबकि सदाचारी को ये सुख नहीं देती। तो मानना पड़ेगा कि वस्तुओं में सुख नहीं है, हमने कल्पना का सुख बनाया है। कल्पना का सुख और कल्पना का दुख बना बनाकर आदमी चिंता के घटी यंत्र में घूमता रहता है। इस प्रकार अपना सारा आयुष पूरा कर देता है। चिंता उन्हीं को होती है जिनके पास ठीक चिंतन नहीं है। शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करना, हाथ पैर चलाना, काम करना, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इसके पीछे अंधी दौड़ लगाकर अपनी चिंतन शक्ति नष्ट कर देना, यह बहुत हानिकारक है। निश्चिंत जीवन कैसे हो? निश्चिंत जीवन तब होता है जब तुम ठीक उद्यम करते हो। चिंतित जीवन तब होता है जब तुम गलत उद्यम करते हो। लोगों के पास है वह तुमको मिले, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारा यह शरीर अकेला जी नहीं सकता, वह कईयों पर आधारित रहता है। तुम्हारे पास जो है वह दूसरों तक पहुंचाने में स्वतंत्र हो। तुम दूसरे का ले लेने में स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन दूसरों को अपना बांट देने में स्वतंत्र हो। मजे की बात यह है कि जो अपना बांटता है वह दूसरों का बहुत सारा ले सकता है। जो अपना नहीं देता और दूसरों का लेना चाहता है, उसको ज़्यादा चिंता रहती है। लोग शिकायत करते हैं कि हमको कोई पूछता ही नहीं, हमको कोई प्रेम नहीं देता, हमारा कोई मूल्य नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम शरीर तो है, तुम्हारे पास मन तो है। रुपए पैसे नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास शरीर, मन और चिंतन है। तुम औरों की भलाई का चिंतन करो तो और लोग तुम्हारी भलाई का चिंतन किए बिना नहीं रहेंगे। तुम्हारे पास जो तन बल है, मन बल है, बुद्धि बल है, उनको परहित में खर्च डालो। औरों का लेने में तुम स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन अपना औरों तक पहुंचाने में स्वतंत्र हो। अपना औरों तक पहुंचाना शुरू किया तो औरों का तुम्हारे तक अपने आप आने लग जाएगा। होता क्या है, अपना कुछ देना नहीं, औरों का ले लेना है। काम करना नहीं और वेतन लेना है। मजदूर को काम कम करना है और मजदूरी ज़्यादा लेना है।
सेठ को माल कम देना है और मुनाफा ज़्यादा करना है, नेता को कम करना है और कुर्सी पर ज़्यादा बैठना है। सब भिखमंगे बन गए हैं, देने वाला दाता कोई बनता नहीं, सब भिखारी बन गए। इसलिए झगड़े, कलह, विरोध, अशांति बढ़ रही है। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रवचन आगे दूसरे भाग में सुनाए जाएंगे।